नमस्कार, राज्यसभा टीवी के खास कार्यक्रम विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा आदेश दिया जिसने दो राज्यों में खलबली मचा दी है। एक तरफ जहां जश्न का माहौल है तो वहीं दूसरे राज्यों में इस पर सभी पार्टियां सियासी दांव खेल रही हैं। नेता इस्तीफे दे रहे हैं, फैसले को चुनौती देने की मांग कर रहे हैं, यहां तक कि राष्ट्रपति से अपील कर रहे हैं कि फैसले पर वो फिर से विचार करें। मामला है सतलुज यमुना लिंक नहर का। असल में राष्ट्रपति ने इस पर सुप्रीम कोर्ट से राय मांगी थी, जिसके बाद शीर्ष अदालत ने हरियाणा के पक्ष में अपना फैसला सुना दिया। चुनाव से चंद महीने दूर खड़े पंजाब में इसके बाद मानो भूचाल सा आ गया है। विशेष में आज हम इस मुद्दे पर बात करेंगे और बताएंगे कि क्यों हो रही है SYL पर राजनीति और क्या है इस विवाद का अतीत। साथ ही हम देश के कुछ और जल विवादों की भी बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का विशेष। सतलुज यमुना लिंक पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पंजाब की सियासत गर्मा गई है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद कांग्रेस ने के 42 विधायकों ने स्पीकर को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। गुरुवार को पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के नेता अमरिंदर सिंह ने भी लोकसभा अध्यक्ष को अपना इस्तीफा भेज दिया। इधर राज्य की बादल सरकार ने कहा है कि वो किसी को भी एक बूंद पानी नहीं देगी। सतलुज यमुना लिंक नहर यानी SYL पर पंजाब सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पंजाब जल बंटवारा संधि को एक तरफा निरस्त नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार को आदेश दिया कि नहर को पूरा करने दें। सुप्रीम कोर्ट में 5 जजों की संविधान पीठ ने पंजाब टर्मिनेशन ऑफ एग्रीमेंट एक्ट 2004 को असंवैधानिक करार दिया। सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति के रेफरेंस पर यह फैसला दिया है। देखो, कैबिनेट ने डिसाइड है, उसका मैं चीफ मिनिस्टर हूँ, तो ये स्टैंड तो मेरा ही हुआ ना, जब सारी कैबिनेट का हुआ। कैबिनेट के सारे मंत्रियों से राय करके ये डिसीजन लिया है और वी आर फर्मली ऑन दिस डिसीजन। हम ना पानी जाएगा ना ईंट लगेगी। पंजाब का ये कोई पॉलिटिकल मसला नहीं, ये गलत बताते हैं पॉलिटिकल मसला है। ये रोटी रोजी का मसला है, ना ये इकोनॉमिक मसला है। राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट के 4 सवालों के जवाब मांगे थे। राष्ट्रपति ने पूछा था कि क्या पंजाब टर्मिनेशन ऑफ एग्रीमेंट एक्ट 2004 संवैधानिक है? क्या यह कानून अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम 1956 और पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966 के तहत सही है? क्या पंजाब ने रावी ब्यास बेसिन को लेकर 1981 के समझौते को सही नियमों के तहत रद्द किया है? क्या पंजाब को इस कानून के मुताबिक 2002 और 2004 की सुप्रीम कोर्ट की डिग्री मानने से छूट मिल गई है? सुप्रीम कोर्ट ने सभी सवालों के जवाब को नकारात्मक दिया और कहा कि पंजाब का 2004 का फैसला सुप्रीम कोर्ट के 2003 में इसी तरह के मुद्दे पर दिए गए फैसले के उलट है। इसके बाद पंजाब में कैबिनेट की आपात बैठक बुलाई गई। बैठक के बाद मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने साफ कहा कि वो किसी को एक बूंद पानी देने के लिए तैयार नहीं हैं। साडे वास्ते पहला जो है पानी है। पानी तो बिना मेरे ख्याल है, जब पंजाब का पानी ना हो तो देश भी भुखा मर जाए। और सारी इंडस्ट्री, किसानी, पंजाब की इकोनॉमी सब पानी से मुनसर। इस करके वट एवर वे दी रीजन असी किसी हालत पंजाब का पानी बाहर नहीं जाना। राज्य सरकार ने 16 नवंबर को इस मामले पर चर्चा के लिए विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने का ऐलान किया है। कोर्ट के फैसले के विरोध में पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष कैप्टन अमरिंदर सिंह ने लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने अपना इस्तीफा स्पीकर को भेज दिया है। पंजाब में कांग्रेस के सभी विधायकों ने भी विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। अमरिंदर सिंह ने राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने और जल्द चुनाव कराने की मांग की है। अमरिंदर सिंह काफी पहले से कहते रहे हैं कि अगर इस मामले में कोर्ट का फैसला पंजाब के खिलाफ आया तो कांग्रेसी नेता सामूहिक इस्तीफा देंगे।
हमारे पास कोई और चारा नहीं, हमें तो फिर लोगों के पास जाना पड़ेगा, हम इस्तीफा देंगे और लोगों से हमें ताकत लेनी पड़ेगी, दोबारा मैंडेट मांगेंगे उनसे कि हमें 2/3 की मेजॉरिटी दें ताकि हम असेंबली में फिर आके इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले को हम रद्द कर सकें नया एक्ट बनाकर। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि वो अतिरिक्त पानी नहीं मांग रहे। खट्टर ने कहा कि वो समझौते का पानी ही मांग रहे हैं। उन्होंने कहा कि पंजाब के नेता इस मुद्दे पर राजनीति न करें और सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान करें। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कोर्ट के फैसले का स्वागत किया और कहा कि हरियाणा अपने हक से कई दिनों से वंचित था। हमारा पानी का चौके लाने का व्यवस्था नहीं थी, SYL जो बनी थी उसमें से हमारा जो बचा हुआ पानी है 1.88 MF, वो पानी लाने की बात है। कोई एक्स्ट्रा पानी नहीं मांग रहे हैं। 3.5 MF हमारा है और इससे ज़्यादा पंजाब का है, उससे ज़्यादा राजस्थान का है। इसलिए सब स्टेट का उनका जो एग्रीमेंट के हिसाब से पानी लाना है उतना ही विषय है, इसलिए किसी का नफा नुकसान की बात नहीं। 2004 में पंजाब विधानसभा में एक बिल पास किया गया था। इसमें पंजाब ने पानी को लेकर पुराने सभी समझौते को रद्द कर दिया था। इस मामले में केंद्र सरकार निष्पक्ष रहने के 2004 के अपने पुराने रुख पर कायम रही। केंद्र ने कोर्ट में कहा था कि राज्यों को खुद इस विषय पर अपने विवादों को सुलझाना चाहिए। ज़ैगब मुर्तज़ा, राज्यसभा टीवी। सतलुज यमुना लिंक पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पंजाब की सियासत गर्मा गई है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद कांग्रेस के 42 विधायकों ने स्पीकर को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। आपको बता दें कि राज्य की बादल सरकार ने भी कहा है कि वो किसी को भी इस मसले पर एक बूंद पानी नहीं देगी। इधर सतलुज यमुना लिंक नहर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पंजाब और हरियाणा में राजनीति भी तेज हो गई है। पंजाब सरकार जहां राष्ट्रपति से सुप्रीम कोर्ट की राय नहीं मानने की गुहार लगाने की बात कह रही है, तो वहीं कांग्रेस के विधायकों ने आज विधानसभा से इस्तीफा दे दिया। सतलुज यमुना लिंक नहर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से हरियाणा और पंजाब के बीच राजनीतिक विवाद छिड़ गया है। कांग्रेस और बीजेपी के नेता राज्य के हिसाब से अपना अपना रुख तय कर रहे हैं, लेकिन चुनावी दहलीज पर खड़े पंजाब में इस फैसले ने भूचाल ला दिया। प्रदेश में सरकार चला रही शिरोमणि अकाली दल ने अब राष्ट्रपति से सुप्रीम कोर्ट की राय न मानने की गुहार लगाने का फैसला किया है। पंजाब के असेंबली का सेशन हमने 16 को बुलाया है। उसके बाद हम हमारी कैबिनेट राष्ट्रपति जी को मिलेंगी कि उनको रिक्वेस्ट करेंगे कि ये जो एडवाइस है कोर्ट की वो एक्सेप्ट ना करें। तीसरी बात, हम पंजाब की रैली कर रहे हैं, यहाँ जनता की कोर्ट में लेके जाएंगे। पंजाब को जितना मिल रहा था उससे कम हो रहा है, तो इसका मतलब सीधा सीधा देश का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, जिसको बचाने के लिए हमें ये जो है किसान को मजबूत करना हो और उसके लिए पानी चाहिए, और पानी इसीलिए हम किसी को भी देने की समर्था में नहीं। इस मुद्दे ने पंजाब में राजनीतिक सरगर्मी बढ़ा दी है। जहां सत्ताधारी शिरोमणि अकाली दल इस फैसले को चुनौती देने के मूड में दिख रही है, तो वहीं पंजाब कांग्रेस के सभी 42 विधायकों ने शुक्रवार को विधानसभा सचिव को इस्तीफे सौंप दिए। पार्टी ने अकाली बीजेपी सरकार पर पंजाब के हितों की अनदेखी का आरोप लगाया और पूरे मामले पर आंदोलन करने का ऐलान कर दिया। This decision is going to affect the lives of millions of our Punjabis, and therefore it is essential that before any decision is taken on the quantum of water, a tribunal must be set up to find out what is the water available. If there is no water, how can you distribute it? ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਹਰਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ MLA ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਰੇ MLA ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਜਾ ਕੇ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਗੇ। ਅਜਿਹੀ ਸਰਕਾਰ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਜਿਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਧਰੋਹ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾਇਆ ਹੈ, ਐਸੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ, ਸਰਕਾਰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਵੇ, क्योंकि यह पंजाब के हितों की राखी करने में नाकामयाब रहे हैं। पंजाब कांग्रेस ने ताज़ा ऐलान में कहा है कि पार्टी के बड़े नेता इस मामले पर राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से मुलाकात करेंगे। कांग्रेस ने सत्ताधारी शिरोमणि अकाली दल को सतलुज यमुना लिंक विवाद के समाधान के लिए असफल करार दिया। वहीं दूसरी ओर पंजाब चुनाव में इस बार जमीन तलाशने उतरी आम आदमी पार्टी ने बीजेपी और शिरोमणि अकाली दल के साथ साथ कांग्रेस पर भी राजनीति करने का आरोप लगाया।
आम आदमी पार्टी का कहना है कि ये पार्टियां चुनावी बढ़त हासिल करने के लिए सिर्फ बयानबाजी कर रही हैं। जब केंद्र में अकाली बीजेपी सरकार है, पंजाब में अकाली बीजेपी सरकार है, तो उनको चाहिए कि पंजाब के साथ न्याय कराएं। यहाँ तक कि हरियाणा में बीजेपी की सरकार है। कैप्टन अमरिंदर सिंह एक ड्रामा कर रहे हैं, जबकि इस पंजाब के पानी के क्राइसिस के लिए कांग्रेस पूरी तरह जिम्मेदार है। कांग्रेस विधायकों के इस्तीफे पर भी प्रदेश में चर्चा तेज है। शिरोमणि अकाली दल ने इस कदम की आलोचना की तो मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह की मंशा पर ही सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि अगर अमरिंदर सिंह की मंशा प्रदेश की भलाई की है तो ताज़ा इस्तीफे के बाद उन्हें चुनावी मैदान में नहीं उतरना चाहिए। बीजेपी ने भी इस्तीफे को राजनीतिक स्टंट करार दिया। सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन होना चाहिए। Once the Supreme Court has ruled, and I've taken this stand in the case of both Karnataka and Tamil Nadu, that the question of disobeying the Supreme Court order means that democracy will fail. The whole idea of court system is that both sides have a strong case, and then ultimately somebody has to decide. लेकिन किसी भी पार्टी की पंजाब इकाई इस फैसले के पक्ष में नहीं दिख रही। सभी पार्टियां सुप्रीम कोर्ट के फैसले को चुनौती देने के तौर तरीके ढूंढ रही हैं। कांग्रेस ने इस विवाद पर नया ट्रिब्यूनल गठित करने की भी मांग की। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है ये टेक्निकल इंटरप्रिटेशन पे दिया है, मगर आज क्या स्थिति है, कितना पानी आज अवेलेबल है, जो 1966 में फैसला हुआ या जो 1982 में फैसला हुआ या 2002 में हुआ, 2004 में हुआ, वही फैसले इम्प्लीमेंट नहीं किए जा सकते हैं जब तक कि आज की स्थिति को देखा ना जाए। फिलहाल पंजाब में कोई भी पार्टी इस फैसले के समर्थन में नहीं है। सत्ताधारी शिरोमणि अकाली दल, बीजेपी और कांग्रेस समेत पहली बार चुनावी मैदान में उतरी आम आदमी पार्टी भी पूरे मामले पर एक दूसरे को घेरने की फिराक में है। विशाल दहिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। पंजाब में जहां पूरे मामले पर कोहराम मचा हुआ है तो वहीं हरियाणा में जश्न का माहौल है। सभी राजनीतिक पार्टियों ने इस फैसले का खुलकर स्वागत किया है। हालांकि हर कोई मौजूदा फैसले के लिए अपनी अपनी पार्टी के संघर्षों को गिना रहा है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने सतलुज यमुना लिंक नहर के मामले में हरियाणा के पक्ष में फैसला सुनाया तो प्रदेश की राजनीति में खुशी की लहर दौड़ गई। सभी पार्टियां खुलकर इस फैसले के स्वागत में जुटी हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने फैसले पर खुशी जताते हुए कहा कि इससे हरियाणा की पुरानी लंबित मांगें पूरी होने जा रही हैं। देखिए, इसमें फ़ायदा नुकसान नहीं है। एक जो एग्रीमेंट हुआ है वो मल्टी स्टेट के बीच में एक फैसला है, उस फैसले को लागू करने की बात है। किसी का नुकसान और नफ़ा नहीं है। हमारा पानी का चूँकि लाने का व्यवस्था नहीं थी, SYL जो बनी थी उसमें से हमारा जो बचा हुआ पानी है 1.88 MF, वो पानी लाने की बात है। कोई एक्स्ट्रा पानी नहीं मांग रहे हैं। 3.5 MF हमारा है और इससे ज़्यादा पंजाब का है, उससे ज़्यादा राजस्थान का है। इसलिए सब स्टेट का उनका जो एग्रीमेंट के हिसाब से पानी लाना है उतना ही विषय है। कृषि मंत्री OP धनखड़ ने उम्मीद जाहिर की है कि इस मामले में पंजाब सरकार हरियाणा की मदद करेगी। उन्होंने पंजाब की राजनीतिक पार्टियों से अपील की कि वो राजनीति से ऊपर उठकर इस मामले को देखें। धनखड़ ने कहा कि हरियाणा की सूखी जमीन को इस फैसले के बाद पानी मिलने की उम्मीद बढ़ी है और दोनों राज्यों को आपसी तालमेल के साथ इस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। हरियाणा का जो इलाका प्यासा है 33%, हरियाणा के किसानों को 1000 करोड़ का प्रतिवर्ष नुकसान हो रहा है। अब एक न्याय मिलने की उम्मीद हुई है और उनको बड़े मन के साथ ये देना चाहिए। पंजाब में जहां कांग्रेस पार्टी ने इस फैसले के खिलाफ प्रदर्शन का ऐलान किया है, वहीं हरियाणा में कांग्रेस इसका स्वागत कर रही है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा समेत पार्टी के तमाम लोग इस पर खुशी का इजहार कर रहे हैं। कांग्रेस ये भी कह रही है कि ताज़ा फैसला उसके संघर्ष का नतीजा है। ये पानी हमारे हक का है, कोई हम भीख नहीं मांग रहे हैं, अपना एक एक बूंद लेके रहेंगे। अगर ये इसी वास्ते मैं कहता हूँ राष्ट्रपति शासन तुरंत लागू कर देना चाहिए और अगर हरियाणा के हित के साथ खिलवाड़ की गई तो ये हरियाणा के लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे।
हरियाणा से ताल्लुक रखने वाले कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने इस मामले में गेंद केंद्र सरकार की तरफ उछाल दिया है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लागू करवाना केंद्र सरकार का काम है और सरकार को इस दिशा में कड़े कदम उठाने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यीय खंडपीठ ने एक ऐतिहासिक निर्णय करके हरियाणा प्रदेश के अधिकारों पर और हरियाणा को पानी दिए जाने पर अपनी मोहर तीसरी बार लगा दी है। ऐसे में और केंद्र सरकार को निर्देश दिया है कि केंद्र सरकार, मोदी सरकार पंजाब के क्षेत्र में SYL नहर का निर्माण करे और हरियाणा को अपने पानी का अधिकार दिलाए। प्रदेश की अन्य पार्टियां भी खुलकर इस फैसले का स्वागत कर रही हैं। इंडियन नेशनल लोकदल ने कहा कि इससे हरियाणा में खेती किसानी को मदद मिलेगी। ये उनको समझना चाहिए कि ये हरियाणा के सालों सालों के संघर्ष की, खून पसीने की कमाई है। ये हरियाणा का पानी है, ये हरियाणा का हक है, ये हरियाणा का अधिकार है, ये हमारा पानी है। अब इसे उनको देना होगा। असल में राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट से इस मामले में राय मांगी थी, जिस पर सुनवाई के बाद 5 जजों की संविधान पीठ ने गुरुवार को पंजाब टर्मिनेशन ऑफ एग्रीमेंट एक्ट 2004 को असंवैधानिक करार दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पंजाब को एक तरफा कानून बनाकर हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, दिल्ली और चंडीगढ़ के बीच जल बंटवारे समझौते रद्द करने का अधिकार नहीं है। इसके बाद ही हरियाणा और पंजाब में विवाद बढ़ गया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। पंजाब और हरियाणा के बीच रावी व्यास नदियों के अतिरिक्त पानी को साझा करने का समझौता 60 साल पुराना है, लेकिन पंजाब के पुनर्गठन के साथ ही इस विवाद की शुरुआत हो गई थी। तब से इस मामले में हरियाणा और पंजाब के बीच खींचतान जारी है। सतलुज यमुना लिंक नहर का 122 किलोमीटर हिस्सा पंजाब में है। नहर रोपड़, फतेहगढ़ साहिब, मोहाली और पटियाला से होकर गुजरती है। हरियाणा में ये नहर अंबाला, कुरुक्षेत्र और करनाल जिले में सिंचाई मुहैया कराएगी। सतलुज यमुना जल विवाद पंजाब के पुनर्गठन के साथ ही वर्ष 1966 में शुरू हुआ। इसमें सतलुज, रावी और व्यास नदियों के जलों में बंटवारे के लिए वर्ष 1976 में केंद्र सरकार ने नोटिफिकेशन जारी किया था। समझौते के तहत पंजाब को 3.5 मिलियन एकड़ फीट पानी हरियाणा को देने का आदेश दिया। ये विवाद है कि जब पंजाब हरियाणा एक था तो पंजाब के कोटे में पानी दिया हुआ था कि इतना पंजाब को मिलेगा। जब पंजाब और हरियाणा अलग हुआ तो इसके कारण हरियाणा को भी पानी मिलने के लिए बाद में समझौता हुआ 1981 में 90 में लोंगोवाल समझौता कि हरियाणा को इतने पानी मिलेंगे, पंजाब को इतने पानी मिलेंगे, हरियाणा का उसका शेयर मिलेगा। तो ये विवाद बेसिकली पानी के शेयर का है, जो एक्चुअली हमें इंडिया को मिला था। पाकिस्तान जब इंडिया से अलग हुआ था तो समझौता के कारण जो पानी मिला था उसके पार्ट में पंजाब हरियाणा में डिवीजन, इसमें राजस्थान को भी पानी मिला है और दिल्ली को भी मिला है। पंजाब सरकार ने इस नोटिफिकेशन को अस्वीकार करते हुए इस फैसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। 1981 में पंजाब सरकार ने अपने इस फैसले को वापस लिया। इस पानी को भेजने के लिए सतलुज यमुना लिंक नहर पर 1980 में काम शुरू हुआ। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 1982 में नहर की नींव रखी। 1990 तक नहर का एक हिस्सा बनकर तैयार हो गया। 2002 में नहर के बाकी हिस्सों को तैयार करने के निर्देश जारी किए गए थे। इस दौरान अकाली दल ने नहर का जमकर विरोध किया। विरोध के बीच पंजाब की तत्कालीन सरकार ने नहर का काम रोक दिया। प्रेसिडेंट ने सुप्रीम कोर्ट को रेफर कर दिया था। प्रेसिडेंट ने उस समय 2004 में सुप्रीम कोर्ट ने बहुत लंबा समय लगाया इसमें। 12 साल के बाद जजमेंट आ रहा है कि ये कह रहा है, सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि ये जो एक्ट पास हुआ टर्मिनेशन ऑफ एग्रीमेंट एक्ट 2004 ये इनवैलिड है। नहर के विवाद को लेकर पंजाब टर्मिनेशन ऑफ एग्रीमेंट एक्ट 2004 पास किया गया। इसके बाद तत्कालीन यूपीए सरकार ने इस मामले को राष्ट्रपति की राय के लिए भेज दिया। राष्ट्रपति ने मामला सुप्रीम कोर्ट की संविधान बेंच को भेज दिया। हुड्डा सरकार की अपील पर सुप्रीम कोर्ट में इस पर फिर से सुनवाई हुई। इस बीच पंजाब कैबिनेट ने नहर पर खर्च के लिए हरियाणा से मिले पैसे लौटाने का फैसला किया। पंजाब कैबिनेट ने फैसला किया कि जिन लोगों से जमीन नहर के लिए ली गई है उन्हें जमीन वापस लौटा दी जाएगी।
2016 में बादल सरकार ने नहर के लिए अधिग्रहित जमीन किसानों को लौटाने का कानून पास किया। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। पंजाब ने एक और गलती कर दी थी इसी बीच में। जब सरदार बादल जी की गवर्नमेंट आई, उन्होंने कह दिया ठीक है, जो इसके लिए जब नहर बनाने की ज़मीन एक्वायर की गई थी उसको हम वापस कर देंगे किसानों को। जैसे नहर बने ही नहीं। खैर वो अभी तक कानून नहीं बन सका है, वो कानून नहीं बना है, वो कानून नहीं बना है। तो इसमें ये होगा कि थोड़ा जो पंजाब सारा पानी ले रहा है वो पानी का एक भाग हरियाणा को ही मिलेगा। पंजाब में थोड़ा पानी कम मिलेगा, हरियाणा को पानी ज़्यादा मिलेगा। इस नहर के पानी के बंटवारे को लेकर पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल, दिल्ली और जम्मू कश्मीर में समझौता हुआ था। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब पंजाब कह रहा है कि किसी को एक बूंद पानी नहीं दिया जाएगा। इधर हरियाणा सरकार कह रही है कि फैसले का क्रियान्वयन किया जाना चाहिए। सोनू कुमार के साथ जैगम मुर्तजा, राज्यसभा टीवी। कावेरी जल विवाद पर यूं तो तमिलनाडु और कर्नाटक बरसों से एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन हाल में ही सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कर्नाटक में भारी विरोध प्रदर्शन देखा गया। दोनों राज्यों के बीच दशकों से जारी तकरार ने उग्र रूप ले लिया। आइए आपको बताते हैं आखिर दोनों राज्यों को क्यों सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा और कोर्ट ने क्या दिया आदेश। 2013 में कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण ने अपने फैसले में 419 टीएमसी पानी देने का आदेश दिया था, लेकिन इस साल तमिलनाडु ने कर्नाटक पर ट्रिब्यूनल के फैसले की अवहेलना करने का आरोप लगाया और विवाद की शुरुआत हुई। तमिलनाडु का कहना था कि कर्नाटक ने इस साल जून और जुलाई में पानी नहीं छोड़ा। 18 अगस्त को तमिलनाडु विधानसभा में मुख्यमंत्री जयललिता ने इस बारे में बयान दिया। विधानसभा में नियम 110 के तहत जयललिता ने कावेरी नदी जल विवाद के बारे में प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि कावेरी जल विवाद पर गठित ट्रिब्यूनल के आदेश के मुताबिक तमिलनाडु को पर्याप्त पानी मिलना चाहिए, लेकिन कर्नाटक सरकार की ओर से वाजिब कदम नहीं उठाया जा रहा। उन्होंने आरोप लगाया कि कर्नाटक और केंद्र सरकार ने इस मुद्दे पर उनके लिखे खत का जवाब तक नहीं दिया। जयललिता ने इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कही। In 1990, a tribunal was constituted, and that is under the Interstate River Water Dispute Resolution Act of 1956. That is the under Constitution Article 262 provides for such a tribunal. They passed an award in 2002 or 2007 or so, giving certain quantity of water to Madras, but it is the finality still pending. इसके बाद तमिलनाडु सरकार ने 22 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। तमिलनाडु सरकार ने याचिका के जरिए कर्नाटक सरकार से तत्काल पानी देने की मांग की। तमिलनाडु सरकार ने याचिका में कावेरी के बहाव क्षेत्र में पड़े सूखे और 15 लाख हेक्टेयर सांबा की खेती बर्बाद होने का जिक्र किया। सरकार ने खेती से जुड़े 40 लाख लोगों के रोजगार पर पड़ने वाले असर से भी सुप्रीम कोर्ट को अवगत कराया। सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने 5 सितंबर को अपना आदेश सुनाया। आदेश में कर्नाटक सरकार को निर्देश दिया गया कि वो अगले 10 दिनों तक तमिलनाडु को 15,000 क्यूसेक पानी छोड़े। साथ ही तमिलनाडु को सुपरवाइजरी कमेटी के पास जाने को भी कहा गया। लेकिन कर्नाटक सरकार ने कहा कि राज्य पहले ही पानी की कमी से जूझ रहा है। 5 सितंबर के आदेश के बाद कर्नाटक में विरोध प्रदर्शन का दौर तेज हो गया। ये प्रदर्शन धीरे धीरे हिंसक होता गया। हालांकि कर्नाटक ने कोर्ट का आदेश मानते हुए तमिलनाडु को पानी देने पर सहमति जताई और सुप्रीम कोर्ट में सुधार याचिका दायर करने की बात भी कही। Supreme Court itself last year appointed a supervisory committee to find out how much water is actually available. This year there has been scanty rainfall. Therefore, the Karnataka is saying that look, we can't, if we give more water, we will not have even for drinking purpose. That is the jagada which is going on. इस दौरान कर्नाटक में जारी प्रदर्शन के बीच 12 सितंबर को एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। कर्नाटक की सुधार याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने अपने पुराने आदेश में संशोधन करते हुए तमिलनाडु को पानी देने की मात्रा घटाने का आदेश दिया। कर्नाटक सरकार को 20 सितंबर तक हर दिन 15,000 की जगह 12,000 क्यूसेक पानी तमिलनाडु सरकार को देने को कहा गया।
इसके बाद कावेरी निगरानी समिति ने 19 सितंबर को कर्नाटक से कहा कि वो 21 सितंबर से 30 सितंबर तक प्रतिदिन 3000 क्यूसेक पानी छोड़े, लेकिन शीर्ष अदालत ने 21 सितंबर से 27 सितंबर तक कर्नाटक को तमिलनाडु के लिए 6000 क्यूसेक पानी छोड़ने का आदेश दे दिया, लेकिन कर्नाटक सरकार ने पानी छोड़ने का फैसला टाल दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और इसी के साथ आज के कार्यक्रम में इतना ही। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए राज्यसभा टीवी। नमस्कार।